खाना काबा हर ज़माने में एक मुअज़्ज़म और मुक़द्दस घर की हैसियत से कायम रहा है, ख़वाह वो इस्लाम से क़बल का ज़माना हो या इस्लाम के बाद का। काबा शरीफ की इज़्ज़त, अज़मत और एहतराम में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं आई। इस घर को अल्लाह ने तमाम इबादत गाहों और मसाजिद में सबसे अफजल करार दिया है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते रहते हैं और आज करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। काबा की ये अज़मत किसी बंदे की दी हुई नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अता की हुई है। हर साहिब हैसियत मुसलमान का ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा काबा शरीफ का हज करना फ़र्ज़ है। खाना काबा की अज़मत की वजह से इस इलाके को हरम का दर्जा मिला है, जहाँ हर चीज़ को अमन व आमान हासिल है। यहाँ तक कि यहाँ दरख्तों को काटना या परिंदों और जानवरों को डरा कर भगाना भी ममनू है। तारीख़ के औराक को पलटने से ये पता चलता है कि खाना काबा को 1000 सालों में कई मरतबा ढाया गया और कई मरतबा इसे असर नौ तामीर किया गया। बहुत सारे पैगंबरों का खाना काबा से तारीख़ी ताल्लुक़ था और इस मुक़द्दस घर के बेशुमार मुआजिज़ात व हक़ाइक़ मौजूद हैं। खाना काबा की इब्तिदा के मुताल्लिक मशहूर रिवायत है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हज़ारों साल कबल अपने अर्श के नीचे एक घर बनाया। उसके 4 सतून थे जो ज़ुमर्द के बने हुए थे। इस घर का नाम ज़र्राक़ था। इस घर को तैयार करने के बाद अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि इसका तवाफ़ करो। चुनांचा अर्श के फ़रिश्ते इसका तवाफ़ करने लगे। इस घर का नाम बैतुल मामूर है। फिर अल्लाह ने उन फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा और उनको हुक्म दिया कि बैतुल मामूर के मानिंद ज़मीन पर भी एक और घर तैयार करो। लिहाजा फ़रिश्तों ने ज़मीन पर इबादत के लिए एक मकाम पर चट्टान नुमा शक्ल को बना दिया, जिस पर हमेशा 2 फरिश्ते मामूर रहते और अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। फिर जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस ज़मीन पर भेजा तो वहशत तन्हाई से घबरा कर आपने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मैं यहाँ न तो फरिश्तों की तस्बीह सुनता हूँ और न कोई इबादत गाह देखता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जहाँ हम तुम्हें निशान बताएं वहाँ एक इबादत गाह बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करो। लिहाजा जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आदम अलैहिस्सलाम को उस मकाम पर ले गए जहाँ फरिश्तों ने वो चट्टान बनाया था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मार कर 7 ज़मीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भर दिया, जिनमें कोह लबनान, कोह तूर, कोह जूदी, कोह हर्रा और कोह ज़ीता शामिल है। बुनियाद भरकर चारों तरफ दीवारें उठा दी गईं और इस तरफ रुख करके आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ नमाज पढ़ने लगे और वो इस घर का तवाफ़ भी किया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के दरमियान जब नाइत्तफ़ाक़ी पैदा हुई तो बनी काबिल ने एक वक्त में बैतुल्लाह को शदीद नुकसान पहुँचाया। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन और बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की दूसरी मरतबा मरम्मत करवाई। वक्त गुज़रा और इस ज़मीन पर अजीम सैलाब आया, जिसे तूफ़ान नूह के नाम से याद किया जाता है। रिवायत है कि तूफ़ान नूह के वक्त काबा को आसमान पर उठा लिया गया था। तूफ़ान नूह ख़त्म होने के बाद खाना काबा के मकाम पर सुर्ख रंग का टीला नमूदार हो गया, जिसके ऊपर सैलाब का पानी नहीं चढ़ता था। अलबत्ता लोगों को इल्म था कि ये बैतुल्लाह की जगह है। तूफ़ान नूह के बाद ये रेत और मिट्टी का टीला लोगों के अक़ीदत का मरकज़ बन गया। मज़लूम और बीमार लोग यहाँ आते और अपनी परेशानियों से छुटकारे के लिए दुआ करते। ये अमल एक लंबे अरसे तक यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया तो आप अलैहिस्सलाम मक्का पहुँचे। यहाँ ना कोई इमारत थी, ना पानी था और ना यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल की झाड़ियाँ थीं। हज़रत इब्राहीम को हज़रत जिब्राईल ने इस जगह की निशानदही करवाई जहाँ पर काबा शरीफ मौजूद था। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ तामीर के काम में लग गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम कंधे पर पत्थर लाते थे और हज़रत इब्राहीम एक के बाद एक पत्थर रखते जाते। जब तामीर ज़रा बुलंद हुई तो हज़रत इस्माइल एक पत्थर उठा कर लाए ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें।
यहाँ खड़े होकर दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते और दुआ करते जाते। हज़रत इब्राहीम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर इस्माइल पर एक छप्पर डाल दिया। छत पर पीलू के दरख्त की लकड़ियां लगा दी गईं। इसमें हज़रत इस्माइल की बकरियां दाखिल होती और पनाह लेती थीं। हज़रत इब्राहीम ने बैतुल्लाह के अंदर एक कुआं भी खुदवाया। जब कोई शख्स काबा में दाखिल होता तो ये कुआं दाएं जानिब था। इसमें तोहफे और हदी रखे जाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा हज़रत हाजरा के साथ मक्का में ही बस गए। रिवायतों से पता चलता है कि मक्का के करीब से एक काफिला गुजरा था। ये लोग खाना बदोश थे। उन लोगों ने बीबी हाजरा से मक्का में सकूनत पजीर होने की इजाज़त मांगी, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दे दी और वो काबा के अतराफ़ में आबाद हो गए। इस कौम का नाम बनी जुरहम था, जो अमालका की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। इस कबीले की एक खातून अम्मारा बिनते सईदा से इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया और यूं बनी जुरहम और औलाद इब्राहीम का रिश्ता मजबूत हो गया। लेकिन काबा की मतवल्ली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में ही रही। बनी जुरहम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार बन गए और काबा को अपना किबला बना लिया। लेकिन कुछ ही अरसे में ज़माने के हादसात और वक्त की गर्दिश ने काबे की दीवारों को बोसीदा और कमज़ोर कर दिया। लिहाजा बनी जुरहम ने काबा शरीफ को दोबारा तामीर करवाया। कबीला जुरहम में जिस शख्स ने यह काम किया था उसका नाम हर्ष बिन मद्दाद असगर था। बनी जुरहम और बनु इस्माइल की आबादी अरब में खूब फली फूली और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे खित्ते अरब में आबाद हो गए। ये लोग इब्तदा में दीन इब्राहीम पर कायम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनमें शिर्क बुत परस्ती आम होने लगी तो ये देवी देवताओं की पूजा करने लगे, जिनके बुत बनाकर उन्होंने काबा के अतराफ़ में रख दिए। लेकिन ये लोग काबा को हमेशा मुक़द्दस मानते और साल में एक मरतबा काबा शरीफ का हज ज़रूर किया करते थे। उनमें एक मुअज़्ज़िज़ कबीला कुरैश था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें थीं और यही लोग काबा के मुतवल्ली और वारिस थे। ये बैतुल्लाह की देख रेख, साफ़ सफाई, हाजियों का इंतज़ाम और तमाम उमूर सर अंजाम दिया करते थे और अरब के तमाम कबीले उनके मातहत थे। तारीख़ की किताबों से पता चलता है कि तकरीबन 400 ईस्वी में एक अजीम कुरैशी सरदार, जो पूरे अरब में मशहूर था और तमाम अरब कबाइल उसके मातहत थे, उसने काबा में बहुत सारे काम करवाए। उस सरदार का नाम कुसै बिन किलाब था, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद थे। कुसै ने काबा के बोसीदा दीवारों की मरम्मत करवाई और खाना काबा के दोनों अतराफ़ में लकड़ी के दरवाजे लगवाए, जिनमें कफल डलवा दिए गए। इसके अलावा काबा शरीफ पर स्याह रंग का कस्बा बनवाकर उसे बतौर गिलाफ चढ़ाया गया, जिससे काबा की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया। कुसै बिन किलाब के तामीर के कुछ ज़माने बाद एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रिवायतों के मुताबिक एक रात कुरैश की एक औरत काबा को रोशन करने के गर्ज से रोशन दान में कुछ चिंगारियां लेकर अंदर दाखिल हुई। अचानक से कुछ चिंगारियां उड़कर गिलाफ काबा में लिपट गई और गिलाफ ने आग पकड़ ली। लिहाजा काबा की दीवारों में आग लग गई और बैतुल्लाह को गैर मामूली नुकसान पहुंचा। ये देखकर कुरैश के अंदर ये दहशत फैल गई कि अगर वो काबा की तामीर ना करेंगे तो उन पर अजाब इलाही आ सकता है। लिहाजा कुरैश के तमाम सरदार जमा हुए और आपस में ये मशवरा किया कि वो सिर्फ हलाल माल जमा करेंगे और काबा की मुकम्मल तामीर करेंगे। ये वो ज़माना था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था और उस वक्त हुजूर की उम्र 35 साल थी। हुजूर तामीर काबा के मौके पर ईंटें उठा उठा कर लाते और मरम्मत में भी हाथ बटाते। काबा की दीवारें हर सिमत से फट चुकी थी। कुरैश ने इसमें मिट्टी और चूने के गारे को लगवाया और बोसीदा दीवारों को दोबारा तामीर की। उस जमाने तक काबा के ऊपर कोई छत नहीं था और लोग काबा के अंदर रखे खजाने को लूट लिया करते थे। लिहाजा कुरैश ने यह फैसला किया कि काबा के ऊपर छत कायम होनी चाहिए। इत्तफाकन उन दिनों समुंदर के किनारे एक रोमी ताजिर का जहाज साहिल की लहरों की तरफ से फेंक दिया गया, जो टूट फूट चुका था। कुरैश मक्का ने उन लकड़ियों को खरीद लिया और उनसे काबे के छत को बनवाया।
कुरैश ने ये तय किया था कि बैतुल्लाह की तामीर पर सिर्फ हलाल पैसा लगाया जाएगा, लेकिन हलाल माल इस कदर जमा ना हो सका था कि इब्राहिमी तर्ज पर काबा को बनाया जाए, तो उन्होंने शुमाल की जानिब तकरीबन 3 मीटर का हिस्सा छोड़ दिया। इसको हतीम कहा जाता है। इस तरह कुरैश ने काबा को मुस्ततील नुमा शक्ल से मुरब्बा नुमा बना दिया। लिहाजा एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हारी कौम का ज़माना शिर्क ताज़ा ना होता तो मैं काबा को मुनहदिम करके ज़मीन से मिला देता और फिर उसके 2 दरवाज़े बना देता और हतीम की जानिब 3 गज़ का इजाफा कर देता, क्योंकि कुरैश ने जब काबा बनाया तो इमारत के रकबे में कुछ कमी कर दी थी, लेकिन हुजूर ने हिकमत के तहत काबा को वैसे ही रहने दिया जिस तरह कुरैश ने उसकी तामीर की थी।